Hello everyone, I am Asiya Noreen. Welcome to my YouTube channel AZ English. In this video, I shall be teaching you 30 other ways to say thank you. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी शुक्रिया कहने के 30 बेहतरीन अल्टरनेटिव वर्ड्स जो आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू को बेहतर से बेहतरीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप शुक्रिया अदा करने के लिए थैंक यू के अलावा दूसरे तरीके भी सीख सकें। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। अगर आपको ये फाइल PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑडियंस, थैंक यू की बजाय शुक्रिया कहने के लिए 30 बेहतरीन तरीकों में सबसे पहला तरीका है I appreciate it. I appreciate it. जब कोई शख्स आउट ऑफ द वे जाकर आपकी मदद करे तो आप रिस्पॉन्स में महज थैंक यू की बजाय कह सकते हैं I appreciate it. Next is I could not have done it without you. I could not have done it without you. ये काम आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। ऐसा काम जो दूसरे की हेल्प के बगैर मुमकिन नहीं है और दूसरे शख्स ने आपकी मदद की तो उसे ज़रूर रियलाइज़ करवाएं कि उसकी मदद के बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे या आप कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते थे। तो महज शुक्रिया कहने की बजाय आप कह सकते हैं I could not have done it without you. Next is I owe you one. I owe you one. जब किसी के एहसान का बदला, किसी की नेकी का बदला कोई फेवर करके चुकाना मकसूद हो तो आप कह सकते हैं I owe you one. Next is much obliged. Next is much obliged. किसी ने फौरी तौर पर ईमेल या मैसेज का ऑफिशियली आपको रिस्पॉन्स किया है तो आप उससे कह सकते हैं I am much obliged. Much obliged. Next is thanks for having my back. Thanks for having my back. किसी कॉलीग, फ्रेंड या किसी रिलेटिव ने ज़रूरत के वक्त आपकी हेल्प की है तो आप रिस्पॉन्स किस तरह से करेंगे? मुझे सपोर्ट करने का शुक्रिया। Thanks for having my back. Thanks for having my back. Next alternative is I have to give credit where it is due. I have to give it credit where it is due. ऑडियंस, हम सबको ही अपने अच्छे कामों के लिए क्रेडिट लेना बहुत पसंद है। जब किसी ने आपकी हेल्प की, कोई आपके साथ नेकी की है तो आप शुक्रिया अदा करने के लिए कह सकते हैं I have to give credit where it is due. Next alternative is This has been such a blessing. This has been such a blessing. किसी शख्स ने, किसी अपने ने अपना टाइम और एनर्जी आप पर सर्व की है जैसा कि हम सब के वालिदैन करते हैं तो आप उनका शुक्रिया किस तरह से अदा करेंगे? This has been such a blessing. Next is I cannot thank you enough. बाज़ औक़ात कोई शख्स आपके लिए ऐसी नेकी कर जाता है जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए आपके पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं तो आप उसको किस तरह से थैंक यू बोलेंगे? I cannot thank you enough मीन्स आपके पास अल्फाज नहीं हैं कि आप उसका शुक्रिया अदा कर सकें। नेक्स्ट इज दैट इज सो काइंड ऑफ यू। दैट इज सो काइंड ऑफ यू। किसी फौरी ईमेल या टेक्स्ट और ब्रीफ कॉन्वर्सेशन के रिस्पॉन्स में आप शुक्रिया किस तरह से अदा करेंगे? दैट इज सो काइंड ऑफ यू। नेक्स्ट इज मच एप्रिशिएटेड। मच एप्रिशिएटेड। जब कोई शख्स आउट ऑफ द वे जाकर आपकी मदद करे तो आप कहेंगे मच एप्रिशिएटेड। मच एप्रिशिएटेड। नेक्स्ट फ्रेज इज थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू डू दिस। Thank you for taking time to do this. जब कोई शख्स आउट ऑफ द वे जाकर आपकी मदद करने के लिए अपना टाइम सर्व करता है या फिर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देता है तो आप उसको क्या कह सकते हैं? Thank you for taking the time to do this. Next is
योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड। बाज़-औक़ात हमारा कोई प्यारा जिसकी मदद के बगैर हम अपनी ज़िंदगी स्मूथ वे में नहीं गुजार सकते, कोई शख्स हमारी इस तरह से मदद करे कि हम अच्छी तालीम हासिल करने के काबिल हो जाएं, किसी ने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया या किसी भी और तरीके से हमें सपोर्ट किया है जिसकी सपोर्ट के बगैर हम अपनी लाइफ को स्मूथ तरीके से गुजारने के काबिल नहीं थे, तो आप कह सकते हैं योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज मैनी थैंक्स। मैनी थैंक्स। नेक्स्ट फ्रेज इज आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल। आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल। किसी की फेवर का बदला पुरजोश तरीके से देना हो तो शुक्रिया किस तरह से अदा किया जाता है? I am beyond grateful. Next phrase is I sincerely applaud you. I sincerely applaud you. किसी के अच्छे काम का शुक्रिया सिंसेरिटी से अदा करना मकसूद हो तो आप कहेंगे I sincerely applaud you. Next is I am forever indebted. I am forever indebted. मिसाल के तौर पर कोई शख्स आपकी हेल्प करता है और आप बदले में उसी तरह से किसी और की हेल्प करते हैं और फेवर करने का, नेकी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो आप उस शख्स का किस तरह से शुक्रिया अदा करते हैं? I am forever indebted. Next sentence is I stand in recognition. I stand in recognition. Next sentence is I am blown away by your kindness. I am blown away by your kindness. जब कोई शख्स आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आपकी मदद करे तो आप कह सकते हैं I am blown away by your kindness. blown away मुतासिर हो जाना. Next is I want to acknowledge how much you have done. I want to acknowledge how much you have done. किसी की फेवर को एक्नॉलेज करने के लिए आप कह सकते हैं I want you acknowledge how much you have done. Next is thanks in advance. Thanks in advance. जब कोई शख्स आपकी हेल्प करने की हामी भरे, आपकी मदद करने की हामी भरे, तो आप एडवांस में ही उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं. Thanks in advance. I am so grateful. I am so grateful. I am so grateful. तहे दिल से शुक्रिया. तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए आप कह सकते हैं I am so grateful. Next sentence is from the bottom of my heart, thank you. ये भी उसी सेंस में आएगा, तहे दिल से शुक्रिया. From the bottom of my heart, thank you. Please accept my deepest thanks. Next sentence is please accept my deepest thanks. Audience, शुक्रिया कहने के 30 बेहतरीन तरीकों में अगला तरीका है थैंक यू फॉर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड. जब कोई शख्स आउट ऑफ द वे जाकर आपकी हेल्प करे तो आप किस तरह से शुक्रिया अदा करते हैं? थैंक यू फॉर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड. थैंक्स फॉर बीइंग इन माई कॉर्नर. थैंक्स फॉर बीइंग इन माई कॉर्नर. जब कोई शख्स आपकी तब मदद करे, आपका साथ तब दे जब उसके साथ के बगैर आपका कोई काम मुकम्मल नहीं हो सकता, तो आप क्या कहेंगे? थैंक्स फॉर बीइंग इन माई कॉर्नर. ऑडियंस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन. इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.